ऑन कर दिया। दिस इज फर्स्ट, बंद कर दो, लेके आओ जाओ। क्लास थोड़ा सा लाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब चलते हैं तो लिखते हैं मीन, ठीक है। और मीन का सिंबलाइज फॉर्म एक्स बार होता है। दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फार्मूला जो होता है समेसन ऑफ एक्स आई एफ आई। हो गया काम ख़त्म। एफ आई क्या है सब मालूम है। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है बेटा। यहाँ तक दिस इज इक्वल टू होता है ए प्लस समेसन ऑफ डी आई एफ आई इंटू सिग्मा हमेशा एफ आई, ठीक है। ए आता कैसे है वो तो जानते हो, बीच का एक्स आई का आता है। एक्स आई के बीच में जा कर के ए को ढूंढना। अब आता है हमारे पास ए प्लस समेसन ऑफ यू आई एफ आई समेसन ऑफ इंटू एच से जैसे डिवाइड किया, ठीक है, हो गया। उसके बाद एक्स आई का फार्मूला, एक्स आई को बोलते हैं मिड वैल्यू, बीच वाला मिड। और इसको कैसे निकालते हैं, सी आई से निकालते हैं। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई हो गया। और एक और होता है रेंज, क्या होता है रेंज बराबर होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये भी होता है। सेकंड बहुलक, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए पता है। बहुलक को इंग्लिश में बोलते हैं मोड। मोड को सिंबलाइज करते हैं एन ओ से और लिखते हैं एल प्लस लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। फिर होता है एफ 1 एफ 0 नॉट बोलते हैं, 2 एफ 1 फिर एफ 0 माइनस फिर एफ 2 और ये जनाब होते हैं ब्रैकेट में इनटू एच। इतना ही तो पढ़ा था स्टैटिक्स। थर्ड नंबर क्यू इक्वेशन क्वाड्रेटिक एसएफ लिखा, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स सी बराबर 0। एफ तब कंप्लीट नहीं होता है ए नॉट इक्वल टू। अब इस ए बी सी पे नेचर डिपेंड करता है, क्या करता है नेचर। डी बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। कंडीशन 1 होती है डी ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज और दिस इम्प्लाइज दोनों का एक ही मतलब है। रूट्स मतलब मूल, रूट्स मतलब मूल। लिखते हैं मूल क्या होता है इसका रियल एंड अनइक्वल। इक्वल बोले तो वास्तविक एंड असमान। वही तो अनइक्वल का मतलब हुआ असमान, ठीक है ना।
सेकेंड बात, डी बराबर 0, मतलब वही होगा मूल, रियल रियल एंड इक्वल। देख रहे हो ना, लिखा रहा है ना। थर्ड कंडीशन, डी लेस देन 0, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। ये सिर्फ और सिर्फ फार्मूला जो क्वेश्चन बनाने से पहले या पढ़ने से पहले है उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। स्टैटिक्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रैक्टिस हो गई। मिटाइए उसको, ए से स्टार्ट करते हैं। ए जो होता है इसका क्या होता है, फर्स्ट पद, फर्स्ट किसी को सब टर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। डी आता है, क्या आता है, कॉमन डिफरेंस, यानी कि सर्वांतर, सर्वांतर। कोई दिक्कत है, चलिए एडी हो गया। एन आता है नंबर ऑफ टर्म, लिखते हैं, दैट मीन्स पदों की, हाँ कितने पद हैं वही